इनके बारे में जानकारी लेंगे। चलते हैं गोगा जी के बारे में। पंचपीरों में शामिल है गोगा जी। ऐसे लोक देवताओं में गोगा जी सबसे पहले हैं। गोगा जी क्या है? सबसे पहले हैं। इनका नाम राजस्थान के 5 पीरों पाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी और मांगलिया जी, मेहा जी में शामिल है। पांचों पीर पधारिजो गोगा दे, ये एक कहावत है और इसमें इन सभी का नाम आता है। तो पांचों पीर आपको पता होना चाहिए। में बड़ी श्रद्धा से स्मरण किया जाता है। इनके पिता का नाम जेवर सिंह चौहान है। क्या है? इनके पिता का नाम जेवर सिंह चौहान है। माता का नाम जो है वो बादशल था। माता का नाम बादशल था। पिता का नाम इनका कौन सा है? वो है, पिता का नाम है जेवर सिंह चौहान। पत्नी का नाम केलमदे है। 4 नाम आपको याद रखने हैं। जेवर सिंह चौहान, माता का नाम बादशल, पत्नी का नाम केलमदे, और जो इनकी पुत्री जो है कोलूमंड फलोदी के बूढ़ो जी की पुत्री है केलमदे। ये भी ध्यान रखना, केलम जी किसकी पुत्री है? बूढ़ो जी की पुत्री है। पिता ददरेवा के शासक थे। इनके जो पिता थे वो जो है ददरेवा के शासक थे। उपनाम के बारे में बात करें, इनको किन किन नामों से जाना जाता है? नागराज इनको कहा जाता है। सर्पों के देवता इन्हें कहा जाता है। मेड़ी के लोक देवता इन्हें कहा जाता है। जीवित पीर इन्हें कहा जाता है। जहर पीर इन्हें कहा जाता है। महमूद गजनबी ने कहा इन्हें जहर पीर कहा। जहर पीर पूछ ले किसने कहा? महमूद गजनबी ने कहा। एक बात मैं आपको बता दूं कि महमूद गजनबी इनके समकालीन थे। गजनबी इनके समकालीन थे। और महमूद जो फिरोज़ तुगलक हैं वो भी फिरोज़ तुगलक भी इनके समकालीन थे। फिरोज़ तुगलक भी इनके समकालीन थे। और एक जो है गोगा जी जो है वो भी इनके समकालीन। 3 व्यक्ति आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से जो 3 व्यक्ति इनके समकालीन थे, गोगा जी के समकालीन थे। तो महमूद फिरोज़ तुगलक और महमूद ये आपके गजनबी, और एक जो है गोगा जी। कर्नल टोड ने इन्हें फिरोज़ तुगलक का समकालीन कहा है। क्या कहा है? समकालीन कहा है। इनके समकालीन कहा है। और उसका समर्थन जाबरमल शर्मा ने पाबूजी की भतीजी केलनबाई के साथ गोगा जी के विवाह संबंध के आधार पर तथा अमरचंद नाहटा ने नैणसी की ख्यात के आधार पर किया है। जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कयाम खां रासो 1213 ईस्वी के एक शिलालेख, 1403 ईस्वी के एक गुजराती ग्रंथ श्रावक वर्तादि अतिचार के आधार पर इन्हें महमूद गजनबी का समकालीन माना है। क्या माना है? महमूद गजनबी का समकालीन माना है। कवि आशाकृत गोगा मेडी से ज्ञात होता है कि गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था, जो कि घूमते हुए ददरेवा आए थे। इससे स्पष्ट होता है कि ये गोरखनाथ के समकालीन थे, जिनका समय 10वीं सदी अथवा अधिक से अधिक 11वीं सदी का प्रारंभिक भाग था। दयालदास की ख्यात गोगाजी चौहान की राजस्थानी गाथा एवं लोकगीतों से पता चलता है कि इनके अपने मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन के साथ जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा हुआ था। तो अर्जन और सर्जन के साथ क्या हुआ था? इनका युद्ध हुआ था और उसमें अर्जन और सर्जन जो है मारे गए थे और गोगा जी भी इसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो अर्जन सर्जन इनके विरुद्ध मुसलमानों की फौज चढ़ा लाए, है ना। तो इनके वैसे तो मौसेरे भाई थे, लेकिन वो मुसलमानों के साथ मिलकर फौज लेकर आ गए। इन आक्रमणों में इनकी गायों को घेर लिया, जिसके प्रतिरोध में गोगा जी ने युद्ध किया। फिर गायों के लिए युद्ध तो करना पड़ेगा, और युद्ध किया। दोनों ओर से घोर संग्राम युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें गोगा जी की अद्भुत वीरता का बहुत सुंदर वर्णन कवि मेह ने अपने रसावला में किया है। आपसे पूछ ले गोगा जी के रसावला किसके हैं? गोगा जी के रसावला किसके हैं? तो मेहा जी के। किसके हैं? मेहा जी के हैं। याद रखना है, गोगा जी का रसावला किनके हैं? मेहा जी के हैं। अर्जन सुरजन मारे गए,
साथ ही गोगा जी भी इस युद्ध में अपने आदमियों सहित काम आए मतलब शहीद हो गए। गोगा जी की स्मृति में उनका त्योहार भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाया जाता है, जो गोगा नवमी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन सारे राजस्थान में कई वर्गों द्वारा गोगा जी के अश्वारोही यानी अश्व पर आरोही, अश्व पर बैठे हुए योद्धा के प्रतीक के रूप में या केवल श्रप रूप में पूजा की जाती है। इस दिन किस दिन गोगा नवमी किस दिन? ये भाद्रपद कृष्ण, याद रखना, भाद्रपद कृष्ण की नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। और गोगा जी का स्थल जो है वो जिसमें सांप की मूर्ति पत्थर में खुदी हुई है, अक्सर गांव में खेजड़ी के नीचे होता है। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, ये सांपों के देवता माने जाते हैं। ये क्या माने जाते हैं? सांपों के देवता माने जाते हैं। अब जब गांव में किसी व्यक्ति को सांप काट खाता है या काट लेता है तो उस व्यक्ति को गोगा जी के स्थल पर विष उतारने लाया जाता है, गोगा मेडी पर उसको लेकर आया जाता है। कविराज सूर्यमल मिश्र ने भी लिखा है कि जो गोगा जी को जहर पीर कहकर पूछते हैं उनको सर्प का विष नहीं चढ़ता। जो हर पीर कहकर इनको पूछते हैं उनका जो है ये विष उनका नहीं चढ़ता। गोगा जी के प्रमुख पूजा स्थल आप देखो, गोगा मेडी हनुमानगढ़ और ददरेवा चूरू की मेडी है। दो प्रकार की मेडी है, गोगा मेडी हनुमानगढ़ में है और ददरेवा चूरू में। गोगा मेडी तो गोगा जी को मानने के लिए तीर्थ स्थल है। इन स्थलों के भाद्रपद महीने में एक विशाल मेला लगता है। वर्षा शुरू होने पर जिस दिन हल चलाना शुरू करते हैं, गोगा जी के नाम की राखी, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं, 9 गांठें देकर, ये भी पूछा गया है एक बार कितनी गांठें होती है उसमें, तो 9 गांठें और हाड़ी और हल और हाड़ी को बांधा जाता है। हल और हाड़ी को दोनों को बांधा जाता है। ददरेवा यह गांव चूरू मंडल के कस्बा राजगढ़ के 8 मील पश्चिम में है। गोगा जी की राजधानी भी यही थी, तो कई बार पूछ सकता है गोगा जी की राजधानी कौन सी थी? ददरेवा। और यहाँ की मेडी को शीश मेडी कहा जाता है। मेडी में 2 पत्थर की मूर्तियाँ हैं, 111 × 111 फुट की है, जिस पर एक घुड़सवार उत्कीर्ण है, खुदा हुआ है, पीछे एक मनुष्य और आगे एक औरत। उसी के पास काले पत्थर की एक दूसरी मूर्ति, एक घुड़सवार और उसके आगे एक औरत उत्कीर्ण है। ये दोनों मूर्तियां गोगा जी की बताई जाती है। अब चलते हैं गोगा मेडी। गोगा मेडी गोगा जी की दूसरी जो मेडी गोगा मेडी नामक गांव में है, जिसे धुर मेडी कहते हैं। क्या कहते हैं? धुर मेडी। यह गांव अब तहसील नौर हनुमानगढ़ में है, जो चूरू से गंगानगर जाने वाले रेल मार्ग पर स्थित है। गोगा मेडी नाम से ही छोटा सा स्टेशन भी है। गोगा मेडी नाम से ही छोटा सा स्टेशन भी है। वर्तमान गोगा मेडी मकबरा नुमा है, जिसके चारों कोनों पर ऊंची मीनारें हैं। चारों कोनों पर ऊंची मीनारें हैं। मेडी के अंदर गोगा जी की समाधि है। मेडी के अंदर गोगा जी की समाधि है। यह मंदिर हिंदू व मुस्लिम शैली में बना है। हिंदू व मुस्लिम शैली में बना है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने हिंदू शैली में तथा फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम शैली में बनवाया। मंदिर के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। गोगा जी की ओल्डी, यह खिलेरियों की डाणी जोटड़ा सांचौर जालौर में है, जिसका निर्माण राजा राम कुम्हार ने करवाया था। गोगा जी के बाहुन को छाबली कहा जाता है। गोगा जी का जो बाहुन का भजन है ना, जो गोगा जी के भजन को छाबली कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, इनकी माता का नाम है बादशल। माता का नाम क्या है? बादशल। और इनके जो भजन है वो क्या कहलाते हैं? छाबली। गोगा जी के मंदिर में सांकड़ नृत्य किया जाता है। गोगा मंदिर में 11 माह कायम खानी मुस्लिम पुजारी रहता है, जिसे चायल कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है। चायल, मुस्लिम पुजारी को क्या कहा जाता है? चायल। तथा 1 माह भाद्रपद हिंदू पुजारी रहता है। ये 12 महीने का शेड्यूल हो गया। फिरोज शाह तुगलक ने जेत सिंह चौहान को जबरन मुस्लिम बना दिया था, फिरोज सिंह तुगलक ने, तथा इसका नाम कायम खान रखा तथा इसकी पीढ़ियां कायम खानी मुस्लिम कहलाती है। और ये बहुत ही झुंझुनू में एक कायम खानी गाँव भी बना हुआ है वीर सैनिकों का, और वहाँ पर भारत का जो है पहला शहीद स्मारक, जो ऐसा वीर शहीद स्मारक जो बनाया जा रहा है, बहुत बड़ा
स्मारक होगा आने वाले दिनों में। रक्षाबंधन के दिन बांधी जाने वाली राखी गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा जी को अर्पित की जाती है। गोगा जी की फड़ में डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नाथपंथी भक्तों द्वारा गोगा जी की ध्वजा निशान कहलाती है। ये भी महत्वपूर्ण है। गोगा जी की फड़ में डेरू वाद्य यंत्र, कौन सा वाद्य यंत्र, ये पूछा जाता है। गोगा जी की फड़ बाजी जाती है तो उसमें वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेते हैं, तो डेरू, है ना। तो गोगा जी का डेरू याद रखना, गोगा जी का डेरू। तो इसमें वाद्य यंत्र डेरू। नाथपंथी भक्तों द्वारा गोगा जी की ध्वजा को क्या कहा जाता है, निशान कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सी महत्वपूर्ण जो फैक्ट था वो हमने देखा। तो गोगा जी की ध्वजा क्या कहलाती है, निशान। कुछ चीज़ें देखो आप याद एग्जाम की दृष्टि से। गोगा जी का जो ध्वजा है वो है निशान। इनकी जो फड़ है उसमें डेरू वाद्य यंत्र, कौन सा, डेरू, डेरू वाद्य यंत्र काम में लिया। इनकी माता का नाम है वात्सल, माता का नाम वात्सल, है ना, वात्सल, वात्सल, और माता का नाम वात्सल है। और इनका जो भजन है, भजन क्या कहता है, गोगा जी का भजन है छावली, छाबैली, छावली। ठीक है। पत्नी का नाम है वो है केलमदे, क्या, केलमदे। ये कोलूमंड की राजकुमारी थी, कोलूमंड की राजकुमारी थी। और इनका जो हनुमानगढ़ के अंदर है जो मेढ़ी, उसको कहते हैं धुर, उसको कहते हैं धुर मेढ़ी, क्या कहते हैं, धुर मेढ़ी। और ददरेवा चूरू में है उसको कहते हैं शीर्ष मेढ़ी, उसको कहते हैं शीर्ष मेढ़ी, शीर्ष मेढ़ी। ठीक है। और ये पूछ ले आपसे कि ये किसके समकालीन थे, तो ये एक तो फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक इनके समकालीन थे। एक इनको पूछे किन की ओर, फिरोज नहीं हो ऑप्शन, फिरोज तुगलक। और एक है मोहम्मद महमूद गजनबी, महमूद गजनबी, गजनबी इनके समकालीन थे। ठीक है। एक ये गोगा जी के समकालीन थे, गोगा जी के गोरखनाथ जी के, गोरखनाथ जी के समकालीन थे। और गोरखनाथ जी ही इनके क्या है, गुरु हैं। गोरखनाथ जी क्या है, इनके गुरु हैं, गोरखनाथ जी ही इनके गुरु हैं, है ना। और इन्हें इनके जो है खेजड़ी का वृक्ष, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनकी पूजा की जाती है। ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो गोगा जी से संबंधित थी, जो हमने देखी। इसी प्रकार के वीडियो हम आपको लेके आएंगे। एक और बता दें, ये कंटेंट हमने बहुत ही बढ़िया बुक आती है राहुल चौधरी सर की, कला एवं संस्कृति की, कला एवं संस्कृति की, उसी में से आपको ये कंटेंट हम करवा रहे हैं। ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, उसको भी आप पढ़ सकते हो और हमारे साथ यहाँ पे रिवीजन कर सकते हो। और अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे अगले जो देवता हैं, रामदेव जी हैं, बाबू जी हैं, इन्हीं में से किसी पे वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।